नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। हमारी मांगे पूरे करो। हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो पार्षद वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद रहवासियों को भूल जाते हैं। रतलाम के जावरा में इस बार काशीराम कॉलोनी के रहवासियों ने जागरूकता दिखाते हुए पहली प्राथमिकता और सड़क और नाली की समस्या को दी है, जिसमें कहा है कि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक कॉलोनी का एक भी नागरिक नगर पालिका चुनाव में वोट नहीं डालेगा। वहीं इसको लेकर कॉलोनी वासियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हमारी मांगे पूरी करो के पर्चे लेकर जमकर प्रदर्शन किया और चुनाव का बहिष्कार किया। बता दें कि काशीराम कॉलोनी वार्ड 9 में आती है। चूंकि कॉलोनी अवैध है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। चुनाव के समय पार्षद व नेता आते हैं और वादे कर जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। जो हमें सुविधा चाहिए, अगर ये सुविधा नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। यहाँ से बहिष्कार किया जाएगा वोट का। पहले हम सुविधा चाहते हैं, हमने पहले भी वोट दिया, लेकिन हमारी कॉलोनी में एक बार भी काम नहीं हुआ। हम 3 बार वोट दे चुके, 5-5 साल में हर साल आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, वोट मांगते हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन इस कॉलोनी में विकास नहीं है, इसलिए यहाँ से वोट नहीं दिया जाएगा, एक भी नहीं देगा। ये आश्वासन देते हैं कि हम काम करवाएंगे, लेकिन काम नहीं होता है। इस वक्त जावरा नगर में काशीराम कॉलोनी में जो वार्ड नंबर 9 में लगती है, यहाँ के मतदाताओं ने कहीं ना कहीं मतदान का बहिष्कार किया है। नाराज है मतदाता, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इनसे चर्चा करना चाहते हैं, किस तरह से आप नाराज हैं, क्यों, क्या कारण है, बताइए। आपका नाम क्या है? कैलाश चंद जटिया। क्यों नाराज हैं आप लोग? हम नाराज इसलिए हैं कि हमारे कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े नेता तो पार्षद वगैरह सभी आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे से कि अब की बार आपका काम होगा, अब की बार आपकी कॉलोनी वैध हो जाएगी और अब की बार आपकी कॉलोनी के अंदर रोड बन जाएगा, नाली बन जाएगी। लेकिन मेरे को भी आज इस कॉलोनी के अंदर 22 साल हो गए रहते 22 साल के अंदर अंतराल में वादे जरूर कर के गए हैं सभी, लेकिन किसी नेता या किसी पार्षद ने आकर इस कॉलोनी के अंदर केवल जीत के जाने के बाद में कोई पार्षद वापस पलट के आके इसकी जवाबदारी देखा जाए तो जो कॉलोनाइजर उसकी भी तो बनती है। उसने कॉलोनाइजर नहीं है दुनिया में तो फिर वो करेगा कौन? उसकी जवाबदारी फिर नगर पालिका पे आती है। अब नेता इनके पास आते हैं, आश्वासन देते हैं, हम जीतेंगे तो आपका काम करेंगे, लेकिन ये हमेशा ये बता रहे हैं कि हम लोगों को ठगा गया है और हम छला गया है, हमसे मतदान किया जाता है, मतदान करवाया जाता है, लेकिन जब वादे पूरे करने का समय आता है तो फिर नेता यहाँ से नजर हो चुके होते हैं। IND 24 के लिए मोइन खान, जावरा। तो ये हमारे संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट है, जो बता रहे थे साफ तौर पर कि काशीराम कॉलोनी के जो रहवासी हैं वो खासे परेशान हैं और यही कारण है कि अब हमारी मांगे पूरी करो के वो नारे भी लगा रहे हैं और साफ तौर पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन लोग किस तरीके से नाराज हैं और लगातार किस तरीके से विकास इस कॉलोनी का नहीं हो पाया और क्यों नहीं हो पाया, सीधे हम मोइन के पास ही चलेंगे, उनसे समझेंगे। मोइन, एक बड़ी समस्या है कॉलोनी की कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और ख़ास तौर पर जो नाली है, क्योंकि गंदा पानी बहता है नाली में और जब नाली का निर्माण नहीं होता तो ये घरों में बारिशों के समय घुस जाता है और इसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही कारण है कि इस बार जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन से एक कदम आगे चुनाव का बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। मोइन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आवाज मिल पड़ी। ये वार्ड नंबर 9 की काशीराम कॉलोनी की दास्तान है, जो कि बिल्कुल ऐसा दयनीय स्थिति उस कॉलोनी की है। सिविल हॉस्पिटल से चलकर एक नाला काशीराम कॉलोनी की ओर आता है। जब फ्लड आता है बरसात का तो काशीराम कॉलोनी के अंदर ही वो नाले का पानी समा जाता है। इस कारण स्कूल जाने के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, महिलाएं नहीं निकल पाती हैं। वहाँ की वास्तविक स्थिति इस तरह की है कि वहाँ नाली नहीं है, सड़क नहीं है। लोगों ने अपने घरों के आपके पास आ रहा हूँ, हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़ गए हैं, गोपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका IND 24 में। लगता है गोपाल जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी मोइन, अपनी बात पूरी कीजिए। वहाँ स्थिति बहुत खराब है। देखा जाए तो नाली नहीं है, सड़कें नहीं है। वहाँ पर घरों के सामने लोगों ने पानी निकासी के लिए गड्ढे बड़े बड़े बना रखे हैं, जिस कारण मच्छरों का इतना प्रकोप है। वहाँ पर बदबू इतनी खतरनाक आती है कि कोई रह नहीं सकता इसी जगह पर। लेकिन जहाँ पर नगर पालिका की जवाबदारी बनती है साफ सफाई की, और सारी बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं स्वास्थ्य के नाम पर। देखा जाए तो नगर पालिका के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह लगते हैं शहरों के अंदर। लेकिन वर्तमान स्थिति जहाँ देखी जाए तो ठीक है, वो कॉलोनी अवैध जरूर है, लेकिन जवाबदारी बनती है उसको साफ सफाई जरूर करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। वो भी इंसान है, मानव वहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी दशा देखी जाए तो बहुत खराब है।
बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल जाते हैं, बड़ी खराब स्थिति है। काशीराम कॉलोनी जो कि वार्ड नंबर 9 में आती है, हमारा संपर्क हुआ, उन्होंने ना मतदान का बहिष्कार किया, मेरी उनसे चर्चा भी हुई। उनका ये कहना था कि हमारे जो कॉलोनाइजर है काशीराम जी धाकड़, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, सदस्यदार गए हैं। अब हमारा कौन है, हम तो लावारिस की स्थिति में जूझ रहे हैं। नेता आते हैं, पार्षद आते हैं, समय पे सारे वादे करने की बात करते हैं, जब वादे पूरे करने का समय आता है तो नदारद हो जाते हैं। हम उन्हें मोबाइल लगाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं मिलते। तो अब इस स्थिति के अंदर सवाल ये भी है, एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है लगातार जो अवैध कॉलोनियां उनको वैध करने की, और क्योंकि अगर हम बात करें भले ही कॉलोनी अवैध है लेकिन अब यहाँ रहवासी रह रहे हैं तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली पानी की हम बात करें, ये तो उपलब्ध करानी होगी, और इसके अलावा सीवेज के लिए भी जो है व्यवस्था करनी होगी। तो रहवासी तो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जनप्रतिनिधि हैं इसमें बीच का रास्ता भी निकल सकता है? क्योंकि लगातार जन भागीदारी से हमने देखा है कि कई जगहों पर इस तरीके के काम हुए भी है, तो क्या जन भागीदारी की तरफ भी जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनने ध्यान नहीं दिया? यही कारण है कि इस वार्ड में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नजर नहीं आ रही। ये बात ठीक है, जन भागीदारी से सारे काम उपलब्ध हो सकते हैं, जागरूकता की जरूरत है, जिसमें जनप्रतिनिधि जितने भी उनको सामने आना चाहिए। यहाँ पर जितने अधिकारी हैं अभी नए आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं। कुछ समय हुआ उनको आगे, भौगोलिक स्थिति जावरा की देखने में समय लगता है, लेकिन जो नेता हैं, पार्षद है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनकी जवाबदारी बनती कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य की तरफ देखा जाए, इनसे अपनी वोट ले रहे हैं इनकी तरफ देखा जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जी चलिए, लौट रहा हूँ मोइन आपके पास। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय है, निवासी हैं इस वार्ड के। राहुल जी, क्या परेशानी है? इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या है। ये एक्चुअली पानी गिरने पर नाला पूरा भर जाता है, गंदगी इतनी हो जाती है, लोग बीमार पड़ते हैं। मतलब यहाँ पानी का निकास भी नहीं है, ना पूछे। और यहाँ पर सड़क पर मतलब इतना कीचड़ हो जाता है कि जिसकी हद नहीं। परेशानी तो है, ये परेशानी आपने बताई, लेकिन इसको लेकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या आपने इसके पहले जनप्रतिनिधियों से बात की थी, शिकायतें की थी कि इसका निराकरण किस तरीके से हो सकता है, या अधिकारियों के पास आप लोग गए हो? जी, हम बहुत बार अधिकारियों के पास गए, पर हमारा मतलब काम ही नहीं हुआ। हम कितनी बार चले गए वहाँ पर मतलब कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। बोलते हैं वेद है, अवैध है, अवैध है, अवैध है के चक्कर में मतलब ये बोल के हमें आश्वासन दे जाते हैं, हाँ हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। तो इस बार यही कारण है कि आप लोगों ने तय किया है कि इस बार आप नगरीय निकाय चुनाव में वोट नहीं करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल किया है हमने, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हमारा वार्ड का पार्षद, हमारे नेता ही हमारी कॉलोनी में मतलब काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमें चुनाव मतलब पार्षद को चुनने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं ना। जब हमारा काम ही नहीं हो रहा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, तो किसी ना किसी को तो चुनना होगा ना सर, क्योंकि मतदान का अधिकार दिया है, और अगर वोट करने तो आप जाइए, भले ही नोटा दबाइए, तभी तो पता चलेगा कि लोग नाराज हैं। सिर्फ बहिष्कार, आपको नहीं लगता कि वोट ना करना भी एक तरीके से गलत है? जी, मानते हैं हम गलत है, मानते हैं कि हम गलत है, ये महापर्व है चुनाव का, पर हमें देना चाहिए। पर हम इतना मजबूर हो गए कि हम कुछ मतलब कर नहीं सकते। अब हमारे को नहीं ये कि चाह रहा है कि अब हम बस वोट का बहिष्कार करते हैं। अच्छा, एक चीज और राहुल जी आपसे समझना चाह रहा था, सरकार लगातार कह भी रही है कि हम लोग जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने के लिए पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जन भागीदारी के जरिए भी जो है योजना शासन ने तैयार की है, तो क्या जनप्रतिनिधि यहाँ पे अरुचि दिखा रहे हैं? क्योंकि आप जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनने की बात कर रहे हैं, तो जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हैं। परेशानी कहाँ आ रही है? क्योंकि अगर जन भागीदारी से ही विकास होता है तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या का निराकरण तो हो सकता है। सर, कब होगा? होना भी तो चाहिए, कब होगा? बस आश्वासन, यही आश्वासन दे जाते हैं कि हो जाएगा। मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इस ओर पहल की गई थी किसी जनप्रतिनिधि से या किसी अधिकारी से, आपसे किसी चर्चा हुई जिन्होंने कहा हो कि जन भागीदारी के जरिए भी कुछ पैसा आपको देना होगा, कुछ शासन की ओर से आएगा, कुछ नगर निगम लगाएगा, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो नाली की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो जाएगी, सड़कों का निर्माण हो जाएगा और जो कॉलोनी है वो व्यवस्थित हो जाएगी? हाँ जी, वो मानते हैं हम, जो भी हमारा लगेगा 10%, 5% वो हम देने के लिए तैयार है ना पूरे कॉलोनी वासी। पर हमारा काम तो हो, हमारा टेंडर तो पास हो, हमें कुछ आश्वासन तो लगेगा, हाँ हमारे टेंडर पास हुए हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? कहते क्या है आपसे? आप कहाँ गए थे? क्योंकि क्षेत्रीय विधायक भी होंगे, अगर हम बात करें तो नगर पालिका में आप गए होंगे, तो क्या कहते हैं स्थानीय लोग?
हमें यही कहते हैं, हम कब भी जाते हैं तो किसी काम के लिए भी जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि आपकी कॉलोनी अवैध है। अच्छा, अवैध कॉलोनी है इसलिए विकास जो है यहाँ नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ पूरी परेशानी को साझा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस परेशानी का हल निकले, लेकिन हमारी अपील भी है कि वोट करने ज़रूर जाएं। भले ही प्रत्याशी पसंद नहीं है तो अपनी नाराज़गी नोटा के जरिए जाहिर करें, लेकिन मतदान ज़रूर करें, ये हमारी अपील है। हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ गए, स्थानीय निवासी है। जी अतुल जी, परेशानी कई है और क्या आपको नहीं लगता कि कॉलोनी अवैध है तो उसको वैध करने के लिए रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से मूलभूत सुविधाएं ना देना कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी। सर वेद करना ही हमारा एक मेन मकसद है, क्योंकि वेद नहीं होगी तो कुछ भी सुविधा ही नहीं मिलेगी। और बेसिकली क्या है कि ये मुझे भी यहाँ पे रहते हुए 20 साल हो चुके हैं। यहाँ पे 20 साल से मैं इस कॉलोनी में निवास करता हूँ। अच्छा, और नहीं यहाँ तो पे अतुल जी समझना मैं यही चाह रहा था, 20 साल से आप रह रहे हैं, जिससे साफ है कि बीते 7 साल से तो चुनाव ही नहीं हुए, लेकिन इसके पहले जितनी बार भी 3 बार चुनाव हुए होंगे। तो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, आप वोट करके आते हैं, वो चुनकर आते हैं, परेशानी कहाँ आ रही? क्योंकि कई हमने कॉलोनियाँ देखी भी हैं जहाँ पर तो विकास हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किनके कारण नहीं हो पा रहा? सर ये जनप्रतिनिधि के कारण, जो भी नेता वगैरह आते हैं उन्हीं के कारण भी नहीं हो पा रहा है। कुछ नगर पालिका वगैरह कुछ अधिकारी लोग भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस चीज में। क्योंकि अगर जाएगा इंसान, अगर जैसे पार्षद को वोट दिया, पार्षद के पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा, विधायक के पास जाएगा, तीनों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, फिर नगर पालिका कहाँ से इंटरेस्ट लेगी? नगर पालिका से ऊपर वाला अधिकारी कहाँ इंटरेस्ट लेगा इस काम करने में? नहीं तो आप जब अधिकारियों के पास जाते हैं या जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, आप विधायक महोदय के पास भी गए होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, तो उनका क्या कुछ आश्वासन रहता है या क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सिर्फ आपके वार्ड में ये समस्या आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होगी ना चीज, कहाँ पे आपको परेशानी आ रही है? ये बताया जा रहा है कि ये परेशानी के कारण नहीं हो पा रहा विकास। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ अवैध थे। अवैध में भी सर देखिए वहाँ पे भी नगर पालिका द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है। पानी बिल्कुल घरों में कनेक्शन है, वहाँ पे पानी आ रहा है, लाइट है वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। सिर्फ समस्या है सिर्फ रोड और नाली की समस्या और जो साफ सफाई की व्यवस्था, सिर्फ 2-3 ये उसका है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मतलब विकास तो हुआ है, लेकिन जो सीवेज की बात हो रही है, नाली और सड़क की जो बात हो रही है, इसकी व्यवस्था कॉलोनी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोइन के पास चलेंगे एक बार फिर से। मोइन, यहाँ के जो रहवासी हैं वो तो इस साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन बहिष्कार करना समाधान नहीं हो सकता। यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि भले ही अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, तो यहाँ पर विरोध जताने के लिए नोटा पर जा सकते हैं, लेकिन मतदान तो करना पड़ेगा लोगों को। जी हाँ, बेशक मतदान तो करना पड़ेगा, लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ पर IAS अधिकारी हिमांशु प्रजापति वो समझाइश के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, इसका हल भी निकलेगा। लेकिन जो स्थिति है, जैसे नाली है, सड़क है, पानी की समस्या तो इनकी हल हो चुकी है, लाइट की समस्या इनकी हल हो चुकी है, लेकिन जो सीवरेज सिस्टम है वो नहीं, कहीं ना कहीं नहीं है। तो कहीं ना इनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक नागरिक है, ये भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी जिंदगी साफ सुथरी जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या का हल निकलना चाहिए। चाहे वो आपसी पेमेंट इकट्ठा करके निकाला जाए, या जिस तरह से भी नगर पालिका समन्वय बनाकर इनकी नाली निर्माण करे, जो भी विकास किया जा रहा है। आपके पास लौट रहा हूँ, सुशील कोस्टट्टा जी जुड़ गए हमारे साथ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सुशील जी, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो काशीराम कॉलोनी के रहवासी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सीवेज और सड़क निर्माण की व्यवस्था यहाँ हो गई तो कॉलोनी में जो है मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी, कॉलोनी के लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बरसात का मौसम सामने है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के रहवासियों को बरसात के मौसम में होती है, जब सड़क का पानी घरों में चले जाता है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी, मामला पूरा संज्ञान में है। मैं इससे पहले यहाँ पार्षद रह चुका हूँ, वार्ड नंबर 9 में था। ये पहले 15 में आती थी वार्ड नंबर, जब मैं इसे चुनाव लड़ा था। और वास्तव में ये इसके कॉलोनी में भयंकर समस्या है, हर चीज की समस्या थी। तब मैं पार्षद था, तब मैंने वहाँ सबसे पहले एक नाली का निर्माण किया था, ताकि जो है पानी की जो है वही भरा रहता था, प्लाटों में घुस जाता था पानी। तो सबसे पहले तो मैंने नाली की समस्या हल की, और फिर एक पानी की वो समस्या थी, पानी पीने को नहीं था, तो मैंने कोई हैंडपंप की भी लगवाया था यार, जो आज तक चल रहा है। कभी उसका पानी उतरा नहीं, कभी छूटा नहीं है, और निरंतर लगभग मेरे ख्याल से उस बात को हो गए हैं 15 से 17 साल तब बराबर वो हैंडपंप चल रहा है। बाकी समस्या जो बीजेपी का 15 साल से इनका कार्यकाल है, बीजेपी के लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उनकी समस्या बिल्कुल जिनाइन समस्या है।
इतनी समस्या जो है किसी कॉलोनी में देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे जो है कोई काम भी नहीं कर पाए, एक दो काम करके भी नहीं कर पाए। लेकिन हमारी जैसी जो है परिषद बनेगी, कांग्रेस पार्टी की परिषद बनेगी, निश्चित मान के चलिए जो इनकी समस्या है कांग्रेस पार्टी पूरी हल करेगी। और हम पूरे पार्टी से ऊपर उठ के आप कह रहे हैं कि काम किए, लेकिन स्थानीयों का तो साफ तौर पर कहना है कि कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, काम हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में अगर हम बात करें तो सड़क और सीवेज सबसे बड़ी समस्या होती है। पीने के पानी के बाद अगर कोई समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या सीवेज की होती है और सड़क की होती है। तो इसमें इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया और आपको लग रहा है कि सिर्फ कहने से हो जाएगा, क्योंकि भले ही परिषद किसी की भी रहे, लेकिन क्षेत्र का अगर जनप्रतिनिधि ठान ले तो ये काम तो करा सकता है। काम कराएंगे और नगर पालिका हम लोग बैठे हैं, हमारी सरकार आई तो निश्चित मान के चलिए हम ये बिल्कुल ही देखेंगे कानूनी है नहीं, उसमें मतलब नहीं है। हमें तो लोगों को सुविधा देना है, मूलभूत सुविधा देना है और हम दे के रहेंगे। भले इसलिए परमिशन लेना पड़ेगा, हम परमिशन के लिए भोपाल भी जाएंगे, वहाँ से परमिशन लाएंगे और कहेंगे बताएंगे स्थिति है कानून के पता लगाते रहिए। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। बीजेपी से भी जुड़ गए हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं पवन सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका IND24 में। जी प्रताप जी प्रणाम। पवन जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर काशीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 9 में आती है। यहाँ के रहवासी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें जनप्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे काम नहीं करते। और समस्या बड़ी है क्योंकि बरसात का मौसम सामने है, नाली का निर्माण होना है, सड़क का निर्माण होना है। और 20 से 22 साल हो गए बोले सड़क और नाली बन नहीं पा रही। तो यही कारण है इस बार वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मौजूदा रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के पार्षद थे पहले और अब चुनाव हो रहा है, तो साफ तौर पर कांग्रेस कह रही कि हमने तो काम किया था लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया। अभी वर्तमान में वहाँ से ओपी धाकर जी पार्षद थे, वे कांग्रेस समर्थित थे। पहले तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं। दूसरा ये है कि हमने लगातार प्रयास किए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने अवैध अविकसित कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना के तहत हमने जावरा की नगर की 8 कॉलोनियों को चिन्हित करते हैं। उसमें से काशीराम कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, संजय कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुल मिला के 8 कॉलोनियों के हमने DPR भेजी थी। हमारे यहाँ से जावरा नगर पालिका से टेंडर भी लग चुके थे। शासन द्वारा इनको विधिमान करके मान्य करके इनको अवैध कॉलोनी घोषित की गई थी, पर कुछ कारण ऐसे हुए जो हाई कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद में ये कॉलोनियों फिर से पूर्ण रूप से अवैध घोषित की गई। कारण ये है कहीं न कहीं कुछ लोग नहीं चाहते हैं इस मध्य प्रदेश की कॉलोनियां अवैध हो। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास जारी किए थे, पर याचिका दायर होने के कारण, कोर्ट का फैसला आ जाने के कारण हम उन कॉलोनियों में काम नहीं कर पाए। निश्चित ही इन कॉलोनियों के टेंडर भी हम लोगों ने जारी कर दिए थे, निविदा आमंत्रित की गई थी, निविदा हो भी गई थी। ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने सारे ठेके भी लिए थे, पर कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद कहीं न कहीं वो बात सारी वहीं की वहीं रुक गई। निश्चित ही वहाँ समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि उस कॉलोनी के कोई मालिक नहीं है। उस कॉलोनी के जो जिन लोगों ने कॉलोनी काटी थी आज जीवित नहीं है, उनके परिवार में कोई भी नहीं है। उस कॉलोनी के 4-5 प्लाट जो कुछ रिक्त पड़े हैं उनको भी हमने पोजीशन में लेकर के उनकी नीलामी करके इस कॉलोनी के मूलभूत सुविधा को दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे थे, किंतु उसके बाद से परिषद का समय खत्म हुआ। और निश्चित ही अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस हिसाब से कॉलोनियों को वैध करने के लिए मुहिम छेड़ी थी, अगर वो याचिका नहीं लगती। पवन जी, जब इतनी सारी प्रक्रिया हुई है, यही कारण मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर परिषद आपकी थी, तो आप इतनी सारी कार्रवाई किए तो क्या क्षेत्र की जनता को ये बताया नहीं गया? क्योंकि वार्ड नंबर 9 के जो रहवासी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हमारी सुनी नहीं रहे, हमसे कोई बात ही नहीं करते। अगर इतनी कार्रवाई हुई है तो क्षेत्र के रहवासी बहिष्कार नहीं करते चुनाव का, वो तो सारे डॉक्यूमेंट समय पर सबके जनता के बीच में रखे जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने सदैव गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश की सरकार काम कर रही है और नगर पालिका में भी हमने निश्चित ही जहां पर हमको दिक्कत आ रही थी वहां हमने विशेष निधि से भी काम किए हैं। उसमें अगर आप साउदा कॉलोनी की अवैध कॉलोनी देखे तो उस पर काम हुआ है, जवाहर नगर की अगर अवैध कॉलोनी देखे तो उसमें विशेष निधि से काम हुआ है। ऐसे ही विशेष निधि से और भी हम लोगों ने मांग की थी, पर निश्चित ही कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि अवैध कॉलोनी में के रहवासियों को भी मूलभूत सुविधा मिले। उसी तारतम्य में कदम भी उठाए गए थे, पर कोर्ट का फैसला आ जाने के कारण हम लोग उसमें कुछ आगे नहीं कर पाए। 15 महीने तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने निश्चित ही उस
उस और अगर कोई ठोस कदम उठाती उन 15 माह के अंदर, सर, बात सियासत की नहीं है, यही चीज कांग्रेस भी कह रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्षद नहीं थे, कांग्रेस समर्थित पार्षद थे पहले, लेकिन सुशील जी जो यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पीने की पाइपलाइन की व्यवस्था है उन्होंने की थी, यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कार्य किए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं ना। आप तो कह रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ आपसे, सुशील जी, यहाँ बीजेपी का अपना मानना है कि हमने काम किया है, लेकिन आप कह रहे थे कि बीजेपी ने नहीं किया। जवाब दीजिए। स्पॉट आके बताया क्या काम किया। मैं आपको कह रहा हूँ, नाली मैंने बनाई है मेरे कार्यकाल में, मैंने हैंडपंप लगवाया मेरे कार्यकाल में। जैसा ही कहा 15 साल से लोग बैठे हैं, वहाँ के लोग आते हैं, समस्या लेके आते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस काम से सुनते इस काम से निकाल जाते हैं और कोर्ट का बहाना कर रहे हैं। और टेंडर हो चुके हैं, अगर टेंडर हो चुके हो, टेंडर की तारीख लाके लोगों को बताए कि हमने टेंडर निकाले थे, काम होने वाला था। खाली कहने से काम नहीं चलता सर, कि हमने टेंडर निकाले थे, हम काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है क्या पवन जी की बात पे? पवन जी तो कह रहे हैं कि डीपीआर भी तैयार हो गया था, टेंडर भी, लेकिन कोर्ट में मामला चले गया, इसलिए विकास नहीं हो पाया। अरे कोर्ट का मामला अभी गया था 2-2.5 साल से कोर्ट में मामला गया, उसके पहले ये लोग बैठे थे ना, तब क्यों नहीं करा इन्होंने? चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, पवन जी। पवन जी जी ये सवाल उठा रहे हैं सुशील जी, कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला तो 2-2.5 साल पहले गया है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? जी ये परिषद के अंतिम समय में कोर्ट का फैसला आया था। निश्चित ही उस समय में हमारे द्वारा सारी कार्रवाई की गई थी। अंतिम समय में फैसला आया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कांग्रेस की सरकार को चाहिए था कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके विरुद्ध याचिका दायर करे, उसके विरुद्ध एक न्याय पक्ष के रूप में रखते हुए कुछ न कुछ एक अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर ये करते तो निश्चित ही वो फैसला चलता और पूरे मध्य प्रदेश सिर्फ जावरा में। बात सियासत की नहीं है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जाएंगे, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से बहिष्कार का ऐलान किया है, और हमारी भी कोशिश है कि चुनाव का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, वोट डालने तो लोग जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में पूर्ण आहुति देने का अधिकार 5 साल में जनता को मिलता है और इसमें आहुति देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से विकास होता है। तो आप दोनों दल के अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ पर, लोगों से अपील नहीं की कि वो मतदान करें, और अगर उनकी परेशानी और इतना काम हुआ है तो बताइए ना, उनसे अपील तो करें, उनको आश्वस्त करें कि हम काम कराएंगे, लेकिन वोट जरूर करें। काम लेकर हम जाएंगे उनके बीच में, ऐसा नहीं है। हम सारे टेंडर की प्रक्रिया ये बोल रहे हैं, उनकी जवाब देना चाहता हूँ। टेंडर की प्रक्रिया हुई है, उसके सारे कागज भी मैं लेकर जाऊंगा। निश्चित ही 10 साल में जावरा नगर में विकास के कई आयाम गढ़े गए हैं। निश्चित कहीं न कहीं हाथ बंधे होते हैं, अवैध कॉलोनी होने के कारण वहाँ नहीं कर पाते हैं, पर उसमें भी कहीं न कहीं काम हम लोगों ने उसमें विशेष निधि के रूप में किए हैं। मैं उसमें निश्चित ही वो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा समय पर, जब जनता के बीच में हम सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का मामला है, तो आरोप तो लगाने का काम कांग्रेस का सदैव रहा है। कांग्रेस सदैव आरोप लगाती है। अगर कांग्रेस उस समय इस न्याय प्रक्रिया के आरोपों से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ पवन जी, अब क्योंकि जनता के बीच जाने की बात है, और जनता के बीच जाएंगे तो जनता फिर देखती है कि कौन सा आरोप सही है और कौन सा गलत। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कॉलोनी वाले बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनको मनाना भी जरूरी है, तो उसके लिए क्या कदम होंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जो कार्य किया है और जो टेंडर हमने जारी किए थे उसकी सारी प्रति हम उनके बीच में रखेंगे। निश्चित ही हम विशेष नीति से अगले सत्र में काम कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्य के लिए संकल्पित है। चलिए, कार्य के लिए आप संकल्पित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी सुशील जी, यहाँ बीजेपी तो आश्वस्त कर रही है हम जनता के बीच जाएंगे, जो काम किया है वो बताएंगे और यहाँ का विकास और जो नाली और सड़क की जो समस्या है उसको दूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी अब यह है कि आरोप के इतर लोगों का काम भी हो जाए और वो मतदान करने के लिए पहुंचे। तो उसके लिए क्या कांग्रेस भी प्रयास करेगी? निवेदन करेंगे, आप मतदान कीजिए, हम आपके काम कराएंगे। मानिए आप इस बार वो हम पे भरोसा कीजिए। 15 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो इस बार हम आपको काम करके बताएंगे, जनता की परेशानियां दूर करके बताएंगे। ये हम उनसे निवेदन करेंगे और उनसे वोट डालने का अगर अभी किया जाएगा कि आप वोट डालिए। वोट डालना आपका अधिकार है, लोकतंत्र में आपको जो है चाहे जिसे चुने, ये आपका विवेक है, लेकिन मतदान तो उनको करवाएंगे। चलिए, आप अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुशील जी जुड़ने के लिए। तो यहाँ समस्या विकट है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, और यही कारण है कि लोग परेशान हैं और अब चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन बहिष्कार से बात नहीं बनेगी। लोकतंत्र के पर्व में आहुति तो देना होगी, लेकिन अपने काम भी कराना जरूरी है। यही कारण है कि नोटा भी एक ऑप्शन दिया है, नोटा भी दबा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से काम होंगे समझ लेते हैं। मोहिन, दोनों ही दल, क्योंकि चुनाव का मौसम है और सामने बारिश का मौसम है, और दोनों मौसम जो है परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर देखें तो एक तरफ जनता कह रही है कि काम नहीं तो वोट नहीं,
वहीं दूसरी तरफ काम का आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों दल कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे कि वोट करें और काम करेंगे। देखा जाए तो दोनों दलों को कहीं ना कहीं जब इनका जनता का सामना करना पड़ रहा है, अपने बही खाते लेकर जाना है, अपनी विकास के क्या आयाम है, किस तरह से किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, इस जनता के सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं जिसको चाहेगी जनता उसको चुनेगी। लेकिन ये है कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसके अंदर हमने भी समझाई दी थी वहाँ के निवासियों को कि आपको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं इनमें गुस्सा है। जहाँ जनप्रतिनिधि जब पहुंचेंगे तो उनको गुस्से का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ेगा। और जहाँ जनभागीदारी की बात आती है तो वो भी इस मामले के अंदर तैयार है। इसका समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अब आगे ये देखना है कि किस तरह से समस्या का समाधान होता है, जनप्रतिनिधि क्या वादे करते हैं, किस तरह से अपने वादों को पूरा करने की बात करते हैं, अब जनता ही तय करेगी। चलिए, जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन हमारे साथ खबर को साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर बात करें तो आज हमने जावरा के वार्ड नंबर 9 की बात की है, जहां पर काशीराम कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण हमारी मांगे पूरी करो के नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस आश्वस्त कर रही है कि इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। और हमारी भी जनता से अपील है, वोट जरूर करें। लोकतंत्र में वोट करना आपका न सिर्फ अधिकार है बल्कि आपकी ताकत को भी दर्शाता है। अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका जवाब जो है वोट के जरिए आप जरूर दें। हमारी मांगे पूरी करो में इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।